जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में भी बहुत ही अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और साथियों, ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न इसी क्लास से आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम मेरे भाई नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जिसका कि सूत्र N2O होता है। ओके, चलो यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल आ चुका है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में मेरे भाई शैवाल का अध्ययन किया जाता है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। चलिएगा तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील को जंगरोधी बनाता है। स्टेनलेस स्टील को जंगरोधी कौन बनाता है? तो ये बनाता है क्रोमियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। रक्त का बैंक किस अंग को कहा जाता है? भैया, शरीर का ब्लड बैंक जो कहा जाता है ना, वो प्लीहा को कहा जाता है। जिस प्रकार यहाँ पे आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, बताइएगा कमेंट करके मेरे भाई। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है? शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट विटामिन मेरे भाई विटामिन ई हो जाएगा। 5 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। समुद्र के जल की औसत लवणता लगभग कितनी होती है? तो 3.5% होती है। समुद्र के जल की औसत लवणता मेरे भाई 3.5% होती है। चलिएगा 7 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र भूकंप की यहाँ पे भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करता है? तो सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंप के तरंगों को रिकॉर्ड करता है। आइए 8 नंबर सवाल को देखते हैं। एड्स रोग का कारक क्या है? एड्स रोग मेरे भाई वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण? तो HIV नामक वायरस के कारण होता है। चलिएगा अगला नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न ये है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान मेरे भाई ये 1936 में, जिसका कि नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड राज्य में स्थित है ये। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। ये बात याद रखिएगा। चलिएगा आगे प्रश्नों को देखते हैं। 11 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है? तो फ्लोएम हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिएगा 13 नंबर सवाल यहाँ पे प्रश्न आपके सामने है और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा खनिज एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए प्रमुख अयस्क है? तो एल्युमिनियम का बॉक्साइट हो जाएगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग बता के चल रहे हो। मेरे भाई एक बार क्लास को लाइक कर दो जल्दी जल्दी से। पहली बार जुड़े हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि ब्लू विट्रियोल किसका सामान्य नाम है? ब्लू विट्रियोल किसका हो जाएगा? कॉपर सल्फेट का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा 15 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है जो बैटरी में प्रयुक्त होता है? तो बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका कि सूत्र होता है H2SO4। ये याद रखिएगा। ये बनाने की विधि संपर्क विधि है।
16 नंबर सवाल है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस कारण टंगस्टन का बना है? तो इसका गलनांक अधिक होगा 3400 से लेके मेरे भाई 3400 से लेके 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 3400 याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न आ चुका है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मतलब कौन नहीं है? तो ये है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हीलियम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा आप लोग। प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन माना जाता है? भारत का सबसे पुराना पर्वत तो यहाँ पे अरावली हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अरावली। चलिए 19 नंबर सवाल को देखिए, यहाँ पे है ऑपरेशन मेघदूत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये होगा एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात राज्य में है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में है। यहाँ पे बताएंगे, आरबीआई द्वारा जारी 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों से संबंधित विषय दिए गए हैं? पंचायतों से संबंधित विषय 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा आदित्य L1 मिशन किसके अध्ययन के लिए भेजा गया है? बताइएगा। तो ये होगा सूर्य के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति आयोजित किया? तो ये किया श्रीलंका से। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न ये है कि वर्ष 2025 में आयोजित 7वें खेलों यहाँ पे इंडिया युवा खेलों की मेजबानी किस राज्य ने की? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। वर्ष 2025 में आयोजित 7वें खेलो इंडिया युवा खेलों की भैया मेजबानी किस राज्य ने की? तो ये बिहार ने किया। करेक्ट आंसर बी होगा। मेरे प्यारे भाई रिक्वेस्ट है, क्लास को जरूर लाइक करते चलिएगा आप लोग, और पहली बार जुड़े हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे साथी बिना सब्सक्राइब के देख के चले जाते, तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे है, कृत्रिम वर्षा के लिए सामान्यतः किस रसायन का उपयोग होता है? तो ये होता है सिल्वर आयोडाइड का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट नंबर सवाल है, प्रश्न आपके सामने और पूछा जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसरो वाला तो बेंगलुरु में है ना। ऑप्शन नंबर बी लगाओगे आप लोग। चलो बता दो, खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ था भैया? खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। चलिएगा 30 नंबर सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। ये सबसे आसान प्रश्न है, उम्मीद है आपने सही लगाया होगा। चलिएगा प्रश्न है, नाभिक का ईंधन किसे कहा जाता है? नाभिक का ईंधन कहा जाता है यूरेनियम 235 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय बताइएगा मेरे भाई, कौन हो जाएगा? लॉर्ड यहाँ पे चैम्सफोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या है कि वर्ष 2025 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित बानू मुश्ताक को किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? टाइफाइड वाला रोग मेरे भाई माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है, लार में पाया जाने वाला प्रमुख एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन नामक एंजाइम है। ऑप्शन नंबर बी होगा, सेलिवरी एमाइलेज भी इन्हें कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो शेर शाह सूरी ने करवाया था। चलिएगा मेरे भाई अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समानता के अधिकार से संबंधित है? समानता का अधिकार हमें देता है अनुच्छेद 14। कौन देता है मेरे भाई? अनुच्छेद 14 देता है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है, प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो 28 फरवरी को मनाते हैं। ऑप्शन ए होगा। आप हमें कमेंट करके बता दो फिर कि विश्व
विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस मेरे भाई कब मनाते हैं, और इसका आंसर कमेंट करिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ पे है कि धोलावीरा किस राज्य में है? धोलावीरा याद रख लो, धोलावीरा, गोलावीरा, ऐसे गोलावीरा जैसे याद आया तो गुजरात याद रख लो, और लोथल भी आएगा तो लोथल का भी आप गुजरात ही बता के चलिएगा, भोगवा नदी के किनारे। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। वर्ष 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस का वैश्विक थीम क्या था? ये था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। चलिएगा 42 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 46 है, जोड़ा में 23 है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पोंगल मुख्य रूप से किस राज्य का त्योहार है? पोंगल मेरे भाई ये किस राज्य का त्योहार है बताइएगा। ये तमिलनाडु का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। सुल्तानपुर पक्षी विहार किस राज्य से यहाँ पे किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा? अमोनिया का तो NH3 होता है ना, क्या होता है? NH3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यहाँ पे भी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसा है मेरे भाई? अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। चलो अगला बताओ। दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब यदि हमेशा सीधा और छोटा हो, तो सीधा और छोटा तो उत्तल दर्पण में बनेगा। सही जवाब सी हो जाएगा। चलो आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो R बराबर क्या होता है? रो L बाई ए। तो यहाँ पे देखो एरिया पर, लंबाई पर और प्रकृति पर। एरिया यहाँ पे देखो, एरिया ये हो गया, यहाँ पे प्रकृति ये हो गया, लंबाई ये हो गया। कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके मेरे भाई, आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करिएगा, और इस 50 क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर रहा ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।